तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन देखने वाले हैं यूलर्स मेथड के बारे में। अब ये एक्चुअल में मेथड क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। पहली बात, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप करना है एंड दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। किस तरीके से करना है सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट। सो देखो, सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला लर्न करते हैं, है ना, क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहली बात ये याद रखो, इसमें अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, इसमें अपन यहाँ पे वाई एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मतलब आपका यहाँ पे वाई कुछ भी हो सकता है, वाई 1, वाई 2, यहाँ पे वाई 3, ये सपोज इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, है ना। कैसे फाइंड आउट करते हो, इसका एक फिक्स पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है ना। क्या फॉर्मूला रहता है वही अपन देखने वाले हैं। सपोज अगर मुझे वाई 1 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अपना यहाँ पे वाई 0 प्लस यहाँ पे एच, देन फंक्शन ऑफ x0 और यहाँ पे y0, ये है अपना फॉर्मूला। अब आप लोग सोचोगे इसमें कहाँ से क्या चीज आई। देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज आप लिखो, यहाँ पे वाई एन वॉट एवर जो भी लिखो, है ना, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एक कम कर देना है, मतलब n-1 करके आपको यहाँ पे लिखना है। प्लस यहाँ पे h तो सेम ही रहेगा, देन फंक्शन, फंक्शन में भी आपका यहाँ पे n-1 रहेगा और यहाँ पे भी y-1 रहेगा। ये एक बेसिक फॉर्म हो गई, आप समझ सकते हो ये क्या है, एक बेसिक फॉर्म हो गई, ठीक है। सो ये क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। इसको हटाते फिलहाल, ये चीज़ है और यही चीज़ आपको करना है। अगर सिमिलरली मुझे यहाँ पे चाहिए y2, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कम करना है, मतलब y1 प्लस h तो सेम रहेगा फंक्शन, और यहाँ पे हो जाएगा अपना x1 और यहाँ पे y1, ये चीज़ करना है सेम बिल्कुल। अगर मुझे y3 फाइंड आउट करना है, तो y2 हो जाएगा प्लस h, यहाँ पे सेम रहेगा, h क्या है, डिफरेंस है ना, फंक्शन यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये अपना है यहाँ पे फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे h क्या है, h है अपना यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, क्लियर है। और यहाँ पे जो आपका y है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे ये कैसे निकलता है n-1 करके, और यहाँ पे ये अपना yn है, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूलर्स मेथड से, अगर उसने बोला है तो, ठीक है। सो अब अपन क्वेश्चन लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। यूज यूलर्स मेथड टू फाइंड y0.2 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशंस dy by dx इक्वल्स टू xy और y0 इक्वल्स टू 1, टेक h इक्वल्स टू 0.1। अब देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। पहली बात, आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक फंक्शन है ना। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि गिवन दैट क्या क्या चीज़ें अपन को दे रखी हैं। सो क्या दिया है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है फंक्शन dy by dx और यहाँ पे इक्वल्स टू xy, ये फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिया है y0 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है आपको x0 और y0 की वैल्यू दे रखी है। तो x0 क्या होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे y और सपोज यहाँ पे कुछ भी लिखा है, 0 लिखा है, इक्वल्स टू 1 है, तो यानी इसका मतलब है y0 की वैल्यू वो है जो इक्वल के इस तरफ है, ये मतलब 1। और आपका जो x0 वो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, अपना x0 है, अंदर लिखा है, मतलब 0, ये चीज़ रहती है, ठीक है। सो ये सिंपल सा अपन को यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, मतलब ये y0 क्या हो जाएगा 1, x0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसके अलावा h की वैल्यू दे रखी है 0.1, सो इसको अपन को यूज़ करना है ना, h तो सेम रहेगा, क्लियर है। चलो, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय यहाँ पे यूलर्स मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं बाय यूलर्स मेथड, ठीक है। अब सेम आपको इसी तरीके से करना है। सो फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो, मुझे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना है। पहली बात, हम एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सो मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ yn इक्वल्स टू yn-1 और यहाँ पे प्लस में अपना h तो सेम रहेगा, फंक्शन xn-1 और yn-1, ये मैंने जनरली एक जनरल फार्मूला लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे हम एक चीज़ बोलेंगे कि अपन को क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन दैट है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे v
नो दैट हमें पता है यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है जो कि क्या है अपनी यहाँ पे ज़ीरो है ना, ये है। अब अगर मुझे यहाँ पे एक्स वन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स नॉट में प्लस करना पड़ेगा एच को, मतलब यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है ज़ीरो, एच की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 और प्लस ज़ीरो क्या आएगा 0.1 आएगा। तो इस तरीके से एक्स वन की वैल्यू आएगी। एक्स टू की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए मुझे एक्स वन प्लस एच करना पड़ेगा। सो ये कितना आएगा 0.1 प्लस 0.1, तो ये 0.2 आएगा 0.2। अब देखो यहाँ पे मुझे रुक जाना है, क्यों रुकना है, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे दिया है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है y 0.2, मतलब जहाँ पे x की वैल्यू आपकी 0.2 हो वहाँ पे आपको उस पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे, है ना, ये चीज़ ठीक है। सो आपको इस वैल्यू पे फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे मुझे x2 की जो x2 है अपना उस पे वैल्यू मिल रही है 0.2, है ना, तो y2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे यहाँ पे y2 को फाइंड आउट करना है अगर ये x2 की वैल्यू है तो। क्लियर है, बस ये काम आपको सिंपल सा करना है। सो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ एंड वैल्यू पुट अप वगैरह करो, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले मैं y1 की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे y2 तक जाना, तो स्टार्टिंग इनिशियल से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो y2 ये क्या हो जाएगा y0 प्लस यहाँ पे h फंक्शन ऑफ x नॉट और y नॉट, ठीक है, ये चीज़ है। सो y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो ऊपर दी हुई है आपको 1, है ना। सो ये 1 प्लस यहाँ पे जो अपना h है उसकी वैल्यू 0.1 और यहाँ पे फंक्शन। अब देखो फंक्शन अपना सेम रहेगा, फंक्शन का मतलब ये होता है ये वैल्यू अपन को दे रखी है x और यहाँ पे मल्टीप्लाई y, तो यहाँ पे x नॉट मल्टीप्लाई y नॉट, तो x नॉट की वैल्यू क्या है 0 और मल्टीप्लाई y नॉट की वैल्यू क्या है 1, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0.1 में मल्टीप्लाई होगा फिर से 0 और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो ये अपनी 1 वैल्यू आ गई किसकी, y1 की। अब एज इट इज़ आपको यहाँ पे y2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है ना। सो y2 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे y2 को फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस में यहाँ पे h फंक्शन ऑफ x1 और यहाँ पे y1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। सो यहाँ पे देखो y2 विल बी इक्वल्स टू y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है यहाँ पे अपनी 1, सो 1 रखते हैं प्लस यहाँ पे h की वैल्यू क्या है 0.1 और यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन हो जाएगा अब x1 और यहाँ पे y1, मतलब x1 मल्टीप्लाई y1, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो अपन को गिवन था x और मल्टीप्लाई y, ठीक है। तो x1 मल्टीप्लाई y1, अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू देखो यहाँ पे अपन ने फाइंड आउट की है, ठीक है 0.1, तो ये 0.1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये होगा अपना 1 देन प्लस में यहाँ पे, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.01 आएगा, है ना। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है, प्लस करो तो ये क्या आएगा 1.01, यही चीज़ अपन को फाइंड आउट करना था y2 की वैल्यू। सो ये अपना यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, ये अपना यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बेसिक सा यहाँ पे सॉल्व करना है, कुछ भी ज़्यादा हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व किया, एक एक चीज़ को अच्छे से देखा, है ना, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको भी अपन को वैसे ही सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, फाइंड y 2.2 यूजिंग यूलर्स मेथड फॉर द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर विथ यहाँ पे y2 इक्वल्स टू 1, ये चीज़ दे रखा है और ये h की वैल्यू भी दे रखी है 0.1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना। सो अब आपको किस तरीके से ये सॉल्व करना है वो चीज़ देखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंपल सा कि दैट, राइट, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले तो फंक्शन ही दिया हुआ है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये चीज़ दे रखा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे दिया है
कि y2 इक्वल्स टू 1, मतलब इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू दे रखी है, एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, जो इसके अंदर है मतलब 2, वाई नॉट क्या है, जो इक्वल के इस तरफ है मतलब 1, ये चीज़ है। और इसके अलावा अपन को एच भी दे रखा है 0.1, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट कि एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट अपना यहाँ पे 2 है ना। अब मुझे x1 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक्स नॉट प्लस यहाँ पे h करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 प्लस h की वैल्यू 0.1, तो ये क्या आ गया 2.1, है ना। क्या आ गया 2.1। सो ये 2.1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे x2 फाइंड आउट करना है, सो इसके लिए भी सिंपल x1 प्लस h करना पड़ेगा। सो x1 की वैल्यू क्या है 2.1 और प्लस यहाँ पे 0.1 h की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे 2.2। क्लियर है, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ मैं रुक जाऊँगा। अब यहाँ क्यों रुकूंगा, उसका रीज़न है बिकॉज आपको फाइंड आउट करना है y 2.2 की वैल्यू, मतलब ये क्या है x की वैल्यू है ना। सो आपको यहाँ पे जहाँ पे भी x, यहाँ पे x की वैल्यू 2.2 हो, वहीं पे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो रहा है, x2 पे इसकी वैल्यू 2.2 हो रही, मतलब आपको y2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे स्पेशली याद रखना है। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि बाय यूलर्स मेथड, ठीक है, बाय यूलर्स मेथड। अब देखो यूलर्स मेथड के थ्रू अपन सॉल्व करेंगे। सो क्या बोलते हैं, सबसे पहले मुझे y1 निकालना है, तो ये y नॉट प्लस यहाँ पे h फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे सारी वैल्यू वगैरह पुटअप कर दो। जैसे यहाँ पे y1 इक्वल्स टू यहाँ पे y नॉट की वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे y नॉट प्लस यहाँ पे h। अब फंक्शन में क्या आएगा, फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो चीज़ आपको दे रखी है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस का यहाँ पे एक्स नॉट है, तो मतलब एक्स नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे वाई नॉट का स्क्वायर है, तो ये मेरा फंक्शन है। अब इसमें हमें वैल्यू पुटअप करना है ना। सो कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे, y1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा वाई नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है वाई नॉट की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो 1 प्लस यहाँ पे h की वैल्यू 0.1 और यहाँ पे माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ पे वाई नॉट मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये बचेगा यहाँ पे 1, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो, और माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 0.1 में होगा, तो माइनस का 0.2 हो जाएगा। सो माइनस का 0.2 हो जाएगा। अब ये माइनस करेंगे 1 में से 0.2 को, तो 0.8 आएगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब एज इट इज़ आपको फाइंड आउट करना है किसको, एज इट इज़ फाइंड आउट करना है यहाँ पे y2 को। y2 क्या होगा, यहाँ पे y1 प्लस यहाँ पे h फंक्शन ऑफ यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1, ये चीज़ अपनी यहाँ पे हो जाएगी। अब आपको सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो अब सारी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, y2 इक्वल्स टू यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है 0.8 प्लस यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है अपनी क्या 0.1, और यहाँ पे फंक्शन, अब फंक्शन क्या आएगा माइनस का x1, है ना। x1 तो यहाँ पे क्या है अपना x1, देखो ऊपर है 2.1 और मल्टीप्लाई में y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर क्या है अपना y1 मतलब 0.2 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो अब इसको फटाफट से यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर है, तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, ये कितना हो रहा है अपना 0.64, है ना। 0.64 हो रहा है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे माइनस के 2.1 का। देखो इस तरीके से आ रहा है, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा मतलब इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ रही है, यार 0.8 एज इट इज़ प्लस 0.1, और यहाँ पे माइनस का क्या आ रहा है 1.344, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 में, देखो 0.8 एज इट इज़ प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा टोटल ओवरऑल, है ना। तो इसको माइनस लगा लेते हैं, माइनस, और यहाँ पे वैल्यू क्या बच रही मेरी 0.1344। अब इसमें से आपको माइनस कर देना है, ठीक है।
मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ। y2 बिलीव इक्वल्स टू आ रहा है अपना यहाँ पे 0.6656, ठीक है। ये इस तरीके से अपना यहाँ पे फाइनल आंसर आ रहा है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अपन को यहाँ पे यूलर्स मेथड को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन वगैरह में वैल्यू रखना है, एंड सारी चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। ये इसका फॉर्मूला है, अपन ने देख लिया, ठीक है। इसी के साथ हमारी यहाँ पे यूलर्स मेथड ख़त्म होती है। थैंक यू।